बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज इस चटपटे पकवान में बनाऊँगी मैं चिकन कलेजी मसाला। मैं आपको बताऊँगी कि चिकन की कलेजी में एक ख़ास किस्म की महक होती है। कलेजी को किस तरीके से वॉश करेंगे तो उसकी महक बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका सालन इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार बनेगा। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये चिकन कलेजी मसाला। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे पास है 750 ग्राम चिकन की कलेजी। इसमें डालूंगी मैं सफ़ेद सिरका, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने सफ़ेद सिरका शामिल कर देना है। इसके बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालें कि कलेजी इसमें डूब जाए और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक और सिरका डालने से इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मिक्स करें और 15 मिनट के लिए इसे काउंटर पर ही छोड़ दें। तकरीबन 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कलेजी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लें और किसी स्ट्रेनर में डाल कर रख दें ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। इंशाल्लाह अब कलेजी से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अभी ठंडा ही है तो मैं इसमें कलेजी डाल दूँगी। इसको मैंने छलनी में डाल के रखा हुआ था और सारा पानी इसका निकल चुका है। तो ठंडे ऑयल में इसलिए डाला है कि गर्म ऑयल में डालेंगे तो कलेजी फ़ौरन से चटकने लगती है, इसीलिए मैंने इसको ठंडे ही ऑयल में डाल दिया है। यहाँ पर हम कलेजी को फ्राई करेंगे। कलेजी को फ्राई करने से भी इसकी स्मेल चली जाती है। 4 से 5 मिनट ही आपने कलेजी को फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा इसको एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल बाद में आपको बताऊंगी। अब कलेजी का मसाला तैयार करने के लिए एक पतीली ले लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, बिल्कुल ऑमलेट कटिंग में मैंने इन्हें बारीक बारीक सा काट लिया है। प्याज को यहाँ पे फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट पिंक हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और मिक्स कर लें। मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। देखिए प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना सालन का कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें अदरक लहसुन भुन चुका है। इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको भी मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। चाहे तो मिक्सी जार में डालकर आप इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। बस जी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ साथ इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें मिर्च और मसाले। नमक डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। हल्दी डालूंगी हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर चला जाएगा 1 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। तो ये घर वाले मसाले शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। टमाटर के साथ मैंने मसाले इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं। मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अच्छे से भुन भी जाएंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए मसाले को भूनें। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए आप इसमें शामिल कर दें दही। दही मेरे पास है आधा कप के बराबर। अच्छे से फेंट कर दही को आपने शामिल करना है वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। मिक्स करेंगे और अब इसको कवर लगा देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और ऑयल भी छोड़ दें। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से, कैसा दानेदार और बेहतरीन सा मसाला हमारा यहाँ पर भुन चुका है। मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे कलेजी मसाला उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें फ्राई की हुई कलेजी। कलेजी डालेंगे, मिक्स करेंगे और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि कलेजी में भी सारे फ्लेवर आ जाएँ। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनेगी। और यहाँ पर देखिए भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने जितनी ग्रेवी बनानी है उसी हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करें। मैं तकरीबन एक बड़ा कप पानी शामिल कर रही हूँ। पानी डालेंगे, कवर लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको और पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कवर लगा दिया है। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए कलेजी को पकने देंगे। 10 मिनट के बाद जितनी ग्रेवी आपको चाहिए होगी उसी हिसाब से आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। कलेजी मसाला यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। बस जी इसे गरम गरम सर्व करें, नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें।
तो यहाँ पर देखें हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं, हरा धनिया डालेंगे और इस पे ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।